नमस्ते। श्री माँ का योग इस श्रृंखला में आज हम लोग सक्रिय ध्यान के बारे में माँ का एक पैसेज पढ़ेंगे। डायनामिक मेडिटेशन। तो आमतौर पर जब हम लोग ध्यान की बात करते हैं तो वो एक उसमें जिस भी तरीके से हम करें, प्रोसेस की बात नहीं है, मेथड की बात नहीं है, किंतु उसका अभिप्राय ये होता है कि हम एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाएं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ इमोबिलिटी जिसमें हम निष्क्रिय हो जाते हैं और ऑफ कोर्स एक सुखद या शांति में आभास हो सकता है। उसमें से कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी प्रकृति के अंदर मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको इस तरह से हम लोग देखें कि अगर हमारा एक घर है, घर में कई कमरे हैं, तो एक कमरा हमने पूजा रूम के रूप में रखा हुआ है। तो हम लोग पूजा रूम में चले गए, थोड़ी देर वहाँ बैठ के हम बाहर आ गए। लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो हम उन्हीं कमरों में आते हैं जिसमें हम रहने के आदी हैं, अभ्यस्त हैं। किंतु सक्रिय ध्यान वो ध्यान है जब हम उस कमरे की जो ऊर्जा है जिसमें हमने प्रवेश किया है, उस कमरे की जो चेतना है, उस कमरे की जो शक्ति है, जो प्रकाश है, उसको हम अपने चेतना के अपने विभिन्न भागों में जीवन में लाने का, उतारने का प्रयास करते हैं। मूल रूप से यही है द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक मेडिटेशन एंड इमोबाइल मेडिटेशन। तो ये श्री अरविंद की एक वाक्य है सिंथेसिस ऑफ योग से, उस पर माता जी ने कमेंट्री की है। वाक्य यह है, द प्रैक्टिस ऑफ दिस योगा डिमांड्स ए कॉन्स्टेंट इनवर्ड रिमेम्बरेंस ऑफ द वन सेंट्रल लिबरेटिंग नॉलेज। इस योग में जो मुख्य चीज है, जो हमको सतत स्मरण करनी है, और शेरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, वन सेंट्रल लिबरेटिंग नॉलेज, क्योंकि यही वो ज्ञान है जो हमको मुक्त करता है। क्या हमें स्मरण रखना है? इन ऑल इज द वन सेल्फ। ये सीधा का सीधा ईश उपनिषद का जो हम देखते हैं, यस्तु सर्वाणी भूतानि आत्मेवा भूत विजानता, सबके अंदर वही एक ईश्वर है। द वन डिवाइन इज ऑल, और वही एक ईश्वर यह सब कुछ बन गया है। यानी हमें जुगुप्सा, श्रिंकिंग, ये जो सारी जो प्रवृत्ति बाद में आई योग में, भागने की, यहाँ से भाग जाओ, जीवन से भाग के आश्रम में भाग जाओ, आश्रम से भाग के कहीं और चले जाओ, संसार से भाग जाओ, इस तरह से हम जो करते रहते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर ने जो इस कर्म प्रवृत्त किया है इस सृष्टि को, उससे भाग जाओ। तो ये जो टेंडेंसी आई, उसमें जो जुगुप्सा आई, वो इसलिए क्योंकि हमने यह सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान कहीं और है, किसी और लोक में अवस्था में प्राप्त होता है, और ये सब जो है ये छलना है, वहाँ से ये प्रारंभ हुई है। लेकिन श्री अरविंद ये हमें बता रहे हैं कि जो हमको स्मरण रखना है, इन ऑल इज द वन सेल्फ, सबके अंदर एको वशी सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, सबके अंदर। दूसरा, द वन डिवाइन इज ऑल, आत्मा वा भूत विजानता, वही है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। ऑल आर इन द डिवाइन, ऑल आर द डिवाइन एंड देयर इज नथिंग एल्स इन द यूनिवर्स। कितना बहुत ही पावरफुल है ये अपने आप में। और कुछ है ही नहीं सिवाय ईश्वर के, सिवाय दिव्य के, सिवाय आराध्य के, भगवान के, जिस भी तरह से हम कहें। तो एक वास्तव में अपने आप में एक मेडिटेशन का विषय है। और सच में यदि हम इसका स्मरण रखें तो कितने कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। माँ एक जगह कहती हैं, जब तुम्हें कभी भी जीवन में कन्फ्यूजन की अवस्था हो रही हो तो बार बार अपने को स्मरण कराना चाहिए, ऑल इज द डिवाइन, ऑल इज द डिवाइन, ऑल इज द डिवाइन। तो जब हम ये स्मरण करते हैं तो इससे अपने आप में वो सब चीज़ें अपनी दिव्यता की ओर बढ़ने लगती हैं। ए मेमोरी ए सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन ऑफ दिस काइंड। अब यहाँ पे स्पष्ट ही एक प्रश्न भी उठता है कि जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो विकृत दिखती हैं, तो क्या वे भी दिव्य हैं? तो यहाँ पर दिव्य का जो समग्र दर्शन है उसमें यह है कि कुछ चीज़ें काल की गति में दिव्य सब कुछ है, लेकिन वन इज़ डिवाइन इन द पासिंग एंड द अदर इज़ डिवाइन इन द कमिंग। तो उस सेंस में काल की गति में दिव्य अपने आप को अलग अलग ढंग से अभिव्यक्त करते हैं और समय के साथ वो अभिव्यक्ति बदलती है। ए मेमोरी, स्मृति, ए सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन ऑफ दिस काइंड must and does in its end
turn into profound and uninterrupted vision and a vivid and all embracing consciousness of that which we so powerfully remember और ऑन विच वी सो कॉन्स्टेंटली मेडिटेट. तो ये तो अपने आप में पूरा एक विषय हो गया है, ध्यान का विषय. सब भगवान के अंदर हैं, भगवान के अंदर सब हैं, सब के अंदर भगवान हैं, सब कुछ भगवान ही हैं और कुछ है ही नहीं इस पूरी सृष्टि में, निखिल ब्रह्मांड में एक तो ही हरि. तो जब इस भाव से हम जीने लगते हैं तो वो एक सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन. क्यों कह रहे? क्योंकि ये बाहर से ये स्पष्ट नहीं दिखता है, लेकिन जब हम इस स्मृति के साथ, इस कांस्टेंट थॉट के साथ जीते हैं तो वे चीज़ें अपने आप में धीरे धीरे अपनी दिव्यता को प्रकट करने लगती हैं. यानी जीवन में अगर कोई ऐसी अवस्था है, कोई व्यक्ति है या कोई सर्कमस्टांस है जो हमको कठिनाई दे रहा है, तो जब हम इस भाव से जीते हैं, जैसे प्रहलाद की कहानी कि नहीं इसमें भी हरि है, यह भी भगवान है, तो अपने आप अपने उसके जो अंदर दिव्यता है वो चीज़ें प्रकट होने लगती हैं. तो यहाँ पे श्री अरविंद कहते हैं सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन, यानी एक सक्रिय ध्यान जो इस थॉट के कारण सारा जीवन, सारी वस्तुएं, व्यक्ति, अवस्थाएं, परिस्थितियां अपने भीतर जो दिव्यता छिपी है उसको उघाड़ने लगती हैं, प्रकट करने लगती हैं. माता जी से किसी ने प्रश्न किया, स्वीट मदर, व्हाट डज श्री अरबिंदो मीन बाय ए सेल्फ डायनामाइजिंग मेडिटेशन? स्व सक्रिय ध्यान, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें, इट इज ए मेडिटेशन दैट हैज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर बीइंग. इसलिए श्री अरविंद कहते हैं ईश उपनिषद के अंदर दिव्य जीवन की कुंजी है. तो कितना स्टार्टिंग पॉइंट कितना सुंदर है और कितना हाई है. हम लोग कई बार फंस जाते हैं नाना प्रकार के डिविजन्स में. स्टार्टिंग पॉइंट है कि द डिवाइन इज इन ऑल इज इन द डिवाइन एंड ऑल इज द डिवाइन एंड देयर इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन. तो माँ कहती हैं कि ये वो ध्यान है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है. इट इज़ ए मेडिटेशन विच मेक्स यू प्रोग्रेस. ये प्रगति कराता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे योग क्या है? योग है अपनी ही चेतना की प्रोफंडिटीज, गहराइयों में उतरना. सरफेस पर ये ज्ञान नहीं है, ये प्रत्यक्ष नहीं है, ये छिपा हुआ है. लेकिन जब हम उस चीज पर ध्यान करते हैं जो छिपा हुआ है, तो धीरे धीरे वो हमारे जीवन में उतरने लगती है. एज अपोज टू स्टैटिक मेडिटेशन विच इज इमोबाइल एंड रिलेटिवली इनर्ट. अब इस इमोबाइल मेडिटेशन में क्या करते हैं हम लोग? बैठ गए ध्यान के लिए, किसी ने कोई तरीका बताया कि यहाँ पे ध्यान केंद्रित करो या बस एक साक्षी बन जाओ. साक्षी बनना एक कॉमन प्रोसेस है. तो जब हम साक्षी बन के सारी प्रकृति को देख रहे हैं, प्रकृति आ रही है, जा रही है, जैसे जैसे जा रही है, तो हम एक इमोबाइल निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं. लेकिन ये निष्क्रिय ध्यान जब हम वापस आते हैं तो इसी प्रकृति के अंदर आते हैं. तो प्रकृति वही त्रिगुणात्मक प्रकृति, वही सारा जो उसके अंदर चल रहा है, उसी के अनुसार हम उसमें जाने लगते हैं. लेकिन सक्रिय ध्यान में जब हम ये कहते हैं कि यह भी डिवाइन है, तो वो जो शक्ति है, जो विचार की शक्ति है, थॉट की शक्ति है, विल की, फेथ की, वो अपने आप को उस प्रकृति के ऊपर प्रकट करने लगती है और स्टैम्प करने लगती है और रूपांतरित करने लगती है. As opposed to static meditation, निष्क्रिय ध्यान, which is immobile and relatively inert, उसमें एक कांस्टेंट साक्षी भाव अंत में एक प्रकार का इनर्ट स्टेट में ले जाता है हमको. And which changes nothing in your consciousness or in your way of being. A dynamic meditation is a meditation of transformation. तो या तो हम either by witnessing और जब हम पूरे संसार को रिजेक्ट करते हुए उस एक तत्व को पाने की चेष्टा में लगे रहते हैं, तो हम उसको पा तो लेते हैं अगर हम बरसों उस दिशा में लगे रहे. विटनेसिंग तो रिलेटिवली बहुत आसान है, लेकिन वो हमारे बीइंग को रूपांतरित नहीं करती है, क्योंकि उसके पीछे आइडिया यही है कि भगवान संसार के परे है और उनको हम एक साक्षी के रूप में, दृष्टा के रूप में हम उनको देख सकते हैं, जान सकते हैं, पा सकते हैं. Generally, people don't have a dynamic meditation. When they enter into meditation, or at least what they call meditation, they enter into a kind of immobility where nothing stirs.
थोड़ी देर बैठ गए, एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ गए, श्वास के ऊपर ध्यान लिया, और श्वास पर ध्यान करते हुए कोई नाम का सहारा लेकर, बीज मंत्र का सहारा लेकर पूरी चेतना एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है। यानी उसके अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो प्रकृति की गति है, जो उतार चढ़ाव हैं, जो भावनाओं का स्पंदन है, विचारों का जो आवागमन है, वो सब थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। परंतु जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी वहीं से स्टार्ट होती है। यानी आपने थोड़ी देर के लिए गाड़ी अपनी रोक दी अच्छी अवस्था है, ट्रैफिक नहीं है, आपने साइड में किनारे करके गाड़ी रोक दी, फ़ोन को भी आपने स्विच ऑफ कर दिया। जैसे ही आपने चलना शुरू किया तो वो सारी चीज़ें आनी शुरू होती हैं। एज अपोज टू डायनेमिक मेडिटेशन। डायनेमिक मेडिटेशन में क्या हो रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन इस भाव से कि ये गाड़ी भगवान की है, चलाने वाला भी भगवान है, जहाँ कहाँ मुझे जाना है इसकी गाइडेंस भी भगवान देगा। तो जब इस भाव से चलते हैं तो धीरे धीरे गाड़ी की पूरी गति, दिशा सब बदलने लगता है। सो यहाँ पे माँ इन दोनों के बीच में अंतर कर रही हैं। एंड द मोर मोशनलेस इट इज द हैप्पियर दे आर। 2 घंटे बैठे रहे निष्क्रिय अवस्था में तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अब अच्छा लगना एक बात है, लेकिन जीवन रूपांतरित नहीं होता है। कई बार उससे लोग निकलते हैं तो बड़े भयानक अवस्था में निकलते हैं, क्योंकि उनको अचानक एहसास होता है अरे 2 घंटे हो गए, ये काम है वो काम है। प्रकृति के क्षेत्र में वो वैसे की वैसे रहते हैं, लेकिन कुछ क्षणों के लिए बड़ा हैप्पियर एक सुख का आभास होता है। दे कुड मेडिटेट इन दिस वे फॉर इटर्निटीज, इट वुड नेवर चेंज एनीथिंग ईदर इन द यूनिवर्स और इन देमसेल्व्स। इस प्रकार से निष्क्रिय अवस्था में घंटों पूरे जीवन व्यक्ति मेडिटेट कर सकता है, लेकिन इससे उसकी प्रकृति बिल्कुल नहीं बदलती है। कई बार वो प्रकृति विचित्र अवस्थाओं में एंटर कर जाती है। शंकराचार्य इसकी बात करते हैं, ये उसमें भी है, योग सूत्रों में है, जड़वत हो जाती है या पिशाचवत हो जाती है, बालवत हो जाती है, उन्मत्तवत हो जाती है, क्योंकि अब उससे आपका ध्यान हट गया है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर में केवल मेडिटेशन रूम में बैठा रहे और बाकी घर पे वो ध्यान देना बंद कर दे, तो उसमें कॉकरोच भी आ जाएंगे, ना जाने क्या क्या आएगा, चोर घुस के कुछ सामान भी चोरी करके ले जाएगा, कोई आके अस्त व्यस्त भी कर देगा, पर आपको पता नहीं है। आप सुख चैन से अपने मेडिटेशन रूम में दरवाज़ा बंद करके बैठे हैं, घंटों बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप आते हैं बाकी कमरों में तो वैसे के वैसे हैं। तो माँ यहाँ इसकी बात कर रही हैं। दैट इज़ वाई श्री अरबिंदो स्पीक्स ऑफ ए डायनामिक मेडिटेशन विच इज एग्जैक्टली द वेरी अपोजिट, इट इज़ ए ट्रांसफॉर्मिंग मेडिटेशन। तो शिष्य पूछता है हाउ इज इट डन, इज इट डन इन ए डिफरेंट वे? माँ कहती हैं आई थिंक इट इज द एस्पिरेशन दैट शुड बी डिफरेंट, द एटीट्यूड शुड बी डिफरेंट। डिफरेंट वे, व्हाट डू यू मीन बाय वे? माँ हंसती हैं, द वे ऑफ सिटिंग, नॉट दैट, द इनर वे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इस तरह से नहीं उस तरह से बैठो, ये सक्रिय ध्यान है। श्री अरविंद तो वॉकिंग करते हुए ये ध्यान करते थे। इसमें मूल चीज़ है अभीप्सा, कि हम ध्यान पे बैठे और अपने हृदय की एक फ्लेम में, ये अभीप्सा प्योरिफिकेशन के लिए हो सकती है कि हमारे अंदर ये सारे जो दुर्गुण हैं, जो प्रतिक्रियाएं, ये सबको उस अग्नि में हम झोंक रहे हैं, स्वाहा स्वाहा करके उनको जला रहे हैं। ये अभीप्सा इसकी हो सकती है कि मेरे प्रकृति के प्रति में बहुत कुछ है जो अचेतन है, बहुत कुछ है जो मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ है, ये सब बदलें, रूपांतरित हों, जो कुछ विकृतियां हैं वो दूर जाएं। या ये अवस्था या ये एस्पिरेशन हो सकती है कि मेरे प्रकृति का कण कण भगवान के प्रति खुल जाए, एक एक सेल खुल जाए, मैं ऑल इन मी ओपन टुवर्ड द डिवाइन, और उनके प्रेम से, प्रकाश से, शांति से आप्लावित हो। तो ये जब एस्पिरेशन जुड़ जाती है, यानी डायनेमिक मेडिटेशन को एक सेंस में कहें तो मेडिटेशन प्लस एस्पिरेशन, दैट मेक्स ए डायनेमिक मेडिटेशन। दूसरा मेडिटेशन है जहाँ हम साक्षी भाव में जाके या किसी भी तरह रिजेक्ट करके पूरे संसार को हम एक अच्छी सुंदर निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। तो ये अंतर है, दोनों के अंतर एस्पिरेशन का अंतर है। फिर माँ कहती हैं बट फॉर ईच वन इट इज डिफरेंट। यहाँ ये नहीं बताया जा रहा है कि आप ऐसे बैठो वैसे खड़े रहो, ये आपको आपकी एस्पिरेशन जो अग्नि है ये आपको पकड़नी है, आपको फील करनी है। I think the most important thing is to know why one meditates. This is what gives the quality of the meditation and makes it of one order or another. कितनी सुंदर बात है, लगती है कि ये तो पूरी एक कॉमन सेंस से व्यक्ति को समझनी चाहिए, लेकिन आप देखिए कितने कोर्सेज होते हैं मेडिटेशन पे,
अच्छे खासे पैसे लेके होते हैं, जिसमें आपको केवल ये बताया जाता है कि टेक्निक क्या है। लेकिन हम क्यों मेडिटेट कर रहे हैं? क्योंकि भगवान तो उस चीज को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो ये नहीं देखते हैं कि ये कैसे कर रहा है, ये सीधा बैठा है कि नहीं बैठा है। भगवान ये देखते हैं कि वो क्यों मेडिटेट कर रहा है। तो क्यों मेडिटेट, जब हम ये जोड़ देते हैं कि हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एस्पिरेशन हमारा क्या है, उससे मेडिटेशन की क्वालिटी होती है। भगवान से युक्त होने के लिए, अपने हृदय के अंदर भक्ति और श्रद्धा बढ़ाने के लिए, या सारी सृष्टि के कल्याण के लिए, तो उससे मेडिटेशन की क्वालिटी मिलती है। अब मैं बताती हैं कौन कौन सी एस्पिरेशन हो सकती है, कुछ सैंपल्स। यू मे मेडिटेट टू ओपन योर सेल्फ टू द डिवाइन फोर्स, कि माँ मेरा कण कण, मेरा देह, मन, प्राण, हृदय, सब कुछ आपके प्रति खुल जाए। यू मे मेडिटेट टू रिजेक्ट द ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस, कि ये साधारण चेतना जिसमें मैं हर समय जी रहा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, ये बाहर जाए। यू मे मेडिटेट टू एंटर द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग। यू मे मेडिटेट टू लर्न हाउ टू गिव योर सेल्फ इंटेग्रली, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करना। You may meditate for all kinds of things. You may meditate to enter into peace and calm and silence. This is what people generally do, but without much success. But you may also meditate to receive the force of transformation, to discover the points to be transformed, to trace out the line of progress. And then you may also meditate for very practical reasons. When you have a difficulty to clear up, a solution to find, when you want help in some action or another, you may meditate for that too. तो अनेकों अनेकों माँ ने बता दिए यहाँ पे, खुलने के लिए, रिसीव का ग्रहणशील बनने के लिए, भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण करने के लिए, प्रकृति के अंदर रूपांतरण लाने के लिए, जो साधारण चेतना उसको अपने से दूर करने के लिए, शांति और स्थिरता के अंदर प्रवेश करने के लिए, प्रकाश के लिए, किसी भी अनेकों कारणों से, यहाँ तक कि कोई कठिनाई में उसका सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम मेडिटेट कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन हैज हिज ओन मोड ऑफ मेडिटेशन। तो यहाँ बता रही क्यों लोग करते हैं मेडिटेट। बट इफ वन वांट्स द मेडिटेशन टू बी डायनामिक, वन मस्ट हैव एन एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस, and the meditation must be done to help and fulfill this aspiration for progress. Then it becomes dynamic. प्रगति के लिए कोई भी चीज़, जब हम खुलने की भी बात है, जब हम ये करते हैं ताकि हम प्रगति करें, ये भी एक मैकेनिकल एक्ट नहीं है। जब हम स्वयं को देना चाहते हैं भगवान को, तो एक प्रगति का हमारे अंदर एक भाव हो, एक एस्पिरेशन हो। तो जब एस्पिरेशन जुड़ जाती है ध्यान के साथ, ये अनेकों अनेकों एस्पिरेशन की बात माँ कर रही हैं, तो जब एस्पिरेशन जुड़ जाती है तब वो ध्यान सक्रिय हो जाता है। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आई थिंक एवरी वन हैज़ इज ओन मोड ऑफ मेडिटेशन, बट इफ वन वांट्स द मेडिटेशन टू बी डायनामिक, ऊपर उन्होंने कई चीज़ें बताई हैं कि कैसे वो डायनामिक बन सकता है। यहाँ कह रही है मेडिटेशन करने के तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन यदि तुम्हें ध्यान सक्रिय बनाना है, वन मस्ट हैव एन एस्पिरेशन फॉर प्रोग्रेस, and the meditation must be done to help and fulfill this aspiration for progress. Then it becomes dynamic. और उनमें कई सारे सैम्पल्स माने दिए हैं। हमारे अंदर का जो स्वाभाविक उस समय अभिप्सा होती है, वो सब हम लोग अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। नमस्ते।